ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। प्रश्न है, आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। बाबा ने कहा, नया जन्म नई दुनिया में होता है और तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। गीत है आज का, मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह भी गायन इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया तो कायम है ना, जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया, परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती। इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते हो तो दुनिया भी जैसे ख़त्म हो जाती है। तुम मरेंगे तो ये दुनिया ही तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिल जाता है। स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नर्क खत्म हो जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। मनुष्य जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो। पिछाड़ी में उठाने के समय भी राम नाम सत है कहते हैं। यह भगवान को ही कहते हैं, राम नाम सत है, अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत है उसका ही नाम लेना है। उनको राम कह देते। माला भी राम राम कहकर सिमरते हैं, अर्थात जो भी कार्य करते हैं, चाहे भक्ति का करें चाहे कोई चला गया तो राम नाम ही लेते हैं। फिर राम नाम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता रहता है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि तुम्हें कोई आवाज़ नहीं करनी है, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से यह दुख की दुनिया जैसे ख़त्म हो जाती है। बाबा, हम आपके गले का हार बन जाते। गाया भी हुआ है रुद्रमाला, तो तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्रमाला रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल्प पहले मुआफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। बाबा ने कहा, भक्ति में सत्संग करने जाते हैं, सतवचन महाराज किए, सत्संग सुने, चले आए। लेकिन यहाँ लक्ष्य है कि हम बाबा के गले का हार बनेंगे, गले की माला बनेंगे।
बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं? आत्मा। आत्मा में ही मन बुद्धि है, बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है? तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता, परमात्मा तो पिता है ना, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? क्या बच्चे में बाप आ गया? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होंगे, क्या वो कहेंगे कि बाबा आप सर्वव्यापी हो? यह भी समझने की बात है। मुख से कहते हो परम पिता, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? पिता फिर मेरे में है, ये कैसे हो सकता? बच्चा फिर कहे मेरे में बाप का प्रवेश है। बच्चा थोड़ी कहेगा मैं बाप हूँ। तुम आत्मा अभी उनके बने हो, फिर कहते हो पिता मेरे में भी है। बाप कैसे बच्चे में होगा? इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिरीन भगवान किसको कहा जाए? मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं। कह देते गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट, मेरे में भी है। बाप तो घर में ही रहता और कहाँ रहेंगे? अभी बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, अर्थात मनुष्य सृष्टि में इस दुनिया में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया, अर्थात ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता। कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। समझो किसका स्त्री से प्यार है, उनकी आत्मा को बुलाते हैं, फिर कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था। ब्राह्मण को बुलाकर उसे फिर हीरे की फुल्ली पहनाते हैं, अर्थात कोई इच्छा अधूरी रह गई तो फिर जब बुलाते उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में, तो फिर वो अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। बुलाया तो आत्मा को, शरीर पर थोड़ी आया। ये रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया तो उनका भोग लगाते हो, सूक्ष्म वतन में वो आत्मा आती है। यहाँ बिल्कुल ये नई नई बातें हैं। जब तक कोई अच्छी रीति ना समझे तब तक संशय उठता रहता है। ये क्या करते हैं? ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। इस समय सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी तमो प्रधान नहीं होते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला, तो वह एक बाप के सिवाय दूसरा कोई हो ना सके। धर्म स्थापक तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सिजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी आते रहते हैं, धीरे धीरे वृद्धि को पाते, अर्थात परम धाम से हर एक का अपना सिजरा बना और अपने अपने समय पे आते पार्ट बजाने। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते, नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सभी आत्माएं कब्र दाखिल हो जाती। सबको पावन बनाने वाला एक ही है, यह तो समझते हो। बरोबर इस समय सारी दुनिया जड़जड़ी भूत है। फिर बनन ट्री का मिसाल देते। बहुत बड़ा झाड़ होता, उनके नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती हैं। उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी सब टाल टालियाँ खड़ी हैं। ये भी झाड़ है, देवी देवता धर्म का जो झाड़ है उसका फाउंडेशन ही उल्टा है ऊपर में, और जड़ एकदम कट गई है, बाकी तो सब है ना। बीज हो तब तो फिर से स्थापन करे,
तो बाप कहते, बच्चे मैं फिर से आया हूँ स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। तो बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारत लड़ाई में। जो राजयोग सीखते थे उन्हों की फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। देवी देवता धर्म जो था वह इस समय प्रायः लोप हो गया। तो बाप कहते हैं, मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। भारत जो ऊंचते ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय जैसे सारी दुनिया ही काली हो गई। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम से सुंदर अर्थात गोरा बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। उनकी श्रीमत मिलती है। परम पिता परमात्मा की आत्मा तो एवर प्योर गोरी है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। फिर जैसे सोने का मिसाल, सोने का कोई भी आभूषण बनाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ मिलावट करनी पड़ती है। तो बाबा ने कहा आत्मा में भी धीरे धीरे खाद पड़ती जाती है। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। ये मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे। अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी। बाबा कहते लास्ट समय में जो भी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी उनका कौन अंतिम संस्कार करेगा, कौन क्या करेगा, तो सब की बॉडी जैसे सड़ करके खाद बन जाएगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज हो जाएंगे। सड़ी हुई चीज़ को खाद कहते हैं ना। कीचड़ा जलकर खाद बन जाता है। खाद बनने में भी टाइम लगता है। यह सृष्टि को भी नया बनने में टाइम तो लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, सूबी रस पिलाते हैं, तो तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगा। सो भी खास भारत को इतनी खाद मिले तो क्यों नहीं अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हो जाएंगे। तो बाबा कहते वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का सूबी रस तुमको पिलाते हैं ना, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते, वहाँ हमारा बगीचा होगा। हर एक बच्चे का अपना अपना बगीचा होगा, एक एक परिवार का बगीचा होगा। तो बाबा कहते कि फिर बच्चों ने ऐसे साक्षात्कार भी किए हैं। सूबी रस पीकर आते थे, प्रिंस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो न सके, जरूर वैकुंठ में गए होंगे, एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे। जो निमित्त बनते हैं उनको कराते हैं, सो भी जिनका पार्ट होगा। बाबा कहते सूक्ष्म वतन को देखना वो सिर्फ संदेशी का काम है और जिसका पार्ट वही देख सकते हैं। बाबा कहते हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे जो पूरे सरेंडर होंगे। ये तो पहले भट्ठी बननी थी, भट्ठी में पकना था तो बहुत आ गए। शुरू में कितना लोगों को साक्षात्कार होता था। किसी को ब्रह्मा बाबा नहीं दिखते थे, श्री कृष्ण दिखाई देते थे। मम्मा के रूप में नहीं, श्री राधे के रूप में दिखाई देती थी। तो बाबा ने कहा कि शुरू में तो निश्चय बुद्धि ऐसी भट्ठी बनानी थी। सो बाबा ने कितने साक्षात्कार कराए। बच्चों को समझाया है, सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से नहीं समझ सकेंगे, समझाने वाला टीचर तो चाहिए ना। टीचर सेकंड में समझाएगा, ये तुम्हारा बाबा है, ये दादा है, ये बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को ऐसे ही लिटरेचर दिया तो वो फेंक देंगे देखकर, कुछ भी समझेंगे थोड़े। इतना जरूर समझाना है कि बाबा आया हुआ है। ये ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। ऐसी सेवा करे, ऐसा बाबा कहते ढिंढोरा पिटवाओ जो हर एक को पता चले कि भगवान धरती पर अवतरित हो चुके हैं। बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं।
महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा। जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। तुम जानते हो हम ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते। बाबा ने कहा नशा हो। हम बच्चे जानते हैं, हमें निश्चय है कि हम ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते। ये है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहते हैं। पहले तो देवता बनना चाहिए। अगर नापास हुए तो क्या बन जाएंगे? अगर नापास हुए तो क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकीलधे बच्चे। कितने ढेर सिकीलधे बच्चे हैं। सिकीलधे माना बहुत समय से बिछड़े हुए, आकर अपने माता पिता से मिलने वाले। किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6 मास 8 मास बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा। बाप को कितनी खुशी होगी। यह भी बाप कहते हैं लाडले सिकीलधे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बाद आकर के मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो। तो बेहद का वर्षा लेने के लिए डीटी वर्ल्ड सावरेंटी इज़ योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। यह है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लेकर आए हैं, परंतु इतना लायक भी तो बनना है ना। बाबा तो इतना बड़ा स्वर्ग लेके आया, इतनी बड़ी सौगात लाए, तो बाबा कहते हैं परंतु इतना लायक भी बनना है, फिर श्रीमत पर भी चलना है। बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गए या फारकती दे दी तो गले का हार नहीं बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है। बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप के कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी ऊपर चढ़ाते, तो कितना खुशी में रहना चाहिए। और दूसरी बात, पहला कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की मत पर चलना है ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे श्रीमत पर चलना, अर्थात श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलना। अपनी मत पर चला तो ये मरा, श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए। यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं। बाबा कहते सब देवता बनने वाले बैठे हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, क्षत्रिय नहीं। बाप पूछते हैं ना कितने नंबर में पास होंगे। लौकिक में भी माता पिता पूछते हैं, टीचर भी पूछते हैं कि क्या तुम्हारी पढ़ाई ऐसी है कि तुम कितने नंबर में पास हो सकते हो। बाबा कहते हैं कि आबरू रखना अर्थात इज्जत रखना। बेहद का बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो। जानते हो विजय माला 108 की ही पास हुई है। फॉलो करना है मम्मा बाबा को। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात लेकर आते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे सेवा करते, 1-2 को आप समान बनाकर फिर बाबा के आगे लाते हैं, तो बाबा ने कहा जैसे सौगात लेकर आते हैं। बाबा पूछते हैं कितने को आप सामान बनाया। ये कितनी मज़े की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई इन बातों को बिल्कुल नहीं समझेगा। ये मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज में ही बहुत रंग चढ़ जाता है और कोई को तो बिल्कुल नहीं चढ़ता। छी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। कोई आत्मा उसका पार्ट पूरा हो गया तो वो 7 दिन में भी अच्छे से कोर्स कर लेती है, बातों को समझती है, निश्चय पक्का हो जाता। बाबा कहते कईयों का भक्ति का पार्ट नहीं पूरा होता, तो जैसे आत्मा अभी बहुत मैला कपड़ा है, उसको मेहनत लगती है, थोड़ा समय भी लगता है। तो पहली बात बच्चों को समझाई
कि पहले सबको बोलो, बेहद के बाप को तुम जानते हो? कहते हैं हाँ, मेरे में भी है, तुम्हारे में भी है, सर्वव्यापी है। अरे तुम्हारे में भी है, फिर तो पूछने की बात ही नहीं, ऐसे कैसे सर्वव्यापी कह दिया? कहते तो बाप है, तो फिर बाप तेरे में भी है अथवा मेरे में भी है, ये कैसे हो सकता है? बाप है तो वर्षा तो मिलना चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते पहले पहले अल्फ पर समझाओ, जब तक आत्मा परमात्मा पक्का ना हो तब तक ज्ञान की बात आगे बढ़ाओ ही नहीं। बाबा कहते हैं हे मेरे सिकीलधे बच्चे, आज बाबा कितने प्यार से याद कर रहे, हे मेरे सिकीलधे बच्चे, ऐसे कोई सन्यासी व गुरु गोसाई आदि नहीं कह सकते। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकीलधे बच्चे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम कल मालिक बनेंगे। स्वर्ग में जाना तो जरूर है, इतना पक्का तो निश्चय है कि स्वर्ग में जाना तो जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है। मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है, अपनी मत पर नहीं चलना है। श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। दूसरा, हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। फिर वरदान दिया आज बाबा ने, बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फ़ायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फ़ायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। डिटेल है, कहा जाता जितना कायदा उतना फ़ायदा। इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन ना भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ भी मिस नहीं करो। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं। मंदिर में मन भी नहीं लगेगा तो भी जाएंगे जरूर। आप तो स्वयं लॉ मेकर्स हो, इसी अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। स्लोगन है, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्व गुण स्वतः आते जाएंगे। जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्व गुण स्वतः आते जाएंगे। और विशेष बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। फिर प्रश्न में बाबा ने पूछा, आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? तो बाबा ने क्या बताया कि आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो जैसे सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता, नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। और गीत है आज का,
मरना तेरी गली में। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। और आज अव्यक्त इशारे में 26 नंबर की पॉइंट है। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखने चाहते हैं। सबसे पहला स्वमान है जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, नंबर 1 संतान हो। बाप दादा ने आप कोटों में से कोई बच्चों को कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से चुनकर डायरेक्ट बाप ने अपना बना लिया, अर्थात पूरे विश्व से चुन करके, पूरे ब्रह्मांड से चुन करके बाबा ने हम बच्चों को अपना बना लिया। तो सदा इसी स्वमान में रहो। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य। 2 मिनट प्यार से बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। गुरु